व्हाई एंड हाउ टू शेयर प्राइस डिक्रीज, क्यों और कैसे शेयर की प्राइस गिरती है और आप गिरते हुए शेयर की प्राइस से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। आखिर किस कारण से जो शेयर की प्राइस है वह ऊपर की ओर उठती है यानी कि इंक्रीज करती है। आइए समझते हैं कि क्यों और कैसे शेयर की प्राइस गिरती है और आप गिरते हुए शेयर की प्राइस से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, किस कारण से शेयर की जो प्राइस है वह इंक्रीज करती है, उठती है। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि एक्स कंपनी के पास है 2000 शेयर, ठीक है, और वाई इन्वेस्टर क्या करते हैं 1500 शेयर बाय करना चाहते हैं, ठीक है, बाय। और एक्स कंपनी 2000 शेयर जो सेल करना चाहता है, तो क्या कि सेल करने का संख्या कितना है 2000 है, लेकिन खरीदने की जो है संख्या कितना है 1500। तो जाहिर सी बात है कि इसका सप्लायर ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इसका प्राइस जो है प्राइस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, गिरेगा, क्योंकि बेचने का संख्या जो है वह ज्यादा है और खरीदने वाले का संख्या कम है। तो इसका मतलब है कि सप्लायर ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वह धीरे धीरे गिरेगा। डिमांड, देखिए, मान लेते हैं एक्स कंपनी के पास 2000 शेयर है, 2000 शेयर सेल करना चाहता है, लेकिन वाई इन्वेस्टर 3000 शेयर खरीदना चाहता है, बाय। क्या इसका डिमांड ज्यादा है, मतलब कि बायर का संख्या ज्यादा है लेकिन बेचने वाले का संख्या कितना कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड किसी भी चीज का बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ जाता है, यानी कि उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो देखिए, सेल करने का संख्या कितना है 2000 और डिमांड कितना है 3000, तो इस शेयर की जो प्राइस है वह धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ऊपर की ओर उठता है, शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड क्या है, ज्यादा है और सेलर कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उस शेयर के प्राइस जो है वह ऊपर की ओर उठता है। लेकिन डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है तो उस शेयर के प्राइस क्या होता है कि धीरे धीरे शेयर की प्राइस गिरने लगती है। और टर्म, देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट के जो है वह जो प्राइस है, शेयर की जो प्राइस है वह सेंटिमेंट वैल्यू, न्यूज और सप्लाई एंड डिमांड पर शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म, तो शेयर की जो प्राइस है वह बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेप्ट, इन सब से शेयर की जो प्राइस है वह ऊपर नीचे होती है। शॉर्ट टर्म में आपका क्या है कि शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट, न्यूज और सप्लाई एंड डिमांड पर शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसका प्रॉपर जैसे बिजनेस मॉडल किस तरह से, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, 5 साल में उसको कितना सेल किया है, उसका प्रॉफिट रेशियो कितनी है, उस कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उस हिसाब से शेयर की जो प्राइस है वह ऊपर नीचे होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। उस हिसाब से शेयर की प्राइस गिरती और बढ़ती है। तो अगर बात करें कि आखिर शेयर की प्राइस क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस शेयर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तो आइए कुछ पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आखिर शेयर की जो प्राइस है क्यों गिरती है और कैसे गिरती है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आप उसे कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है या फिर घटने वाली है। तो यहां हम बात करेंगे कि आखिर शेयर की प्राइस क्यों गिरती है, आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। देखिए, अगर एस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन उसका प्रॉफिट घट रही है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का शेयर की जो प्राइस है वह धीरे धीरे गिरने वाली है। एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक्स कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 1200 करोड़, ठीक है, 1200 करोड़, और पिछले 5 साल यानी कि 5 साल में उस कंपनी का घट के हो गया कितना 1000 करोड़, यानी क्या हुआ 200 करोड़ का लॉस, 200 क्या हुआ लॉस। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए 200 करोड़ का लॉस, फिर 5 साल बाद मान लेते हैं कि उस कंपनी का
नेट प्रॉफिट हो गया 800 करोड़, 800 करोड़, ठीक है, करोड़। यानी कि फिर 200 करोड़ का क्या हुआ, लॉस। यानी आप अगर देख रहे हैं कि उस कंपनी का धीरे धीरे प्रॉफिट जो ग्रोथ है वह घटते जा रही है, घटते जा रही है, 200 करोड़ 300 करोड़ धीरे धीरे घटते जा रही है, तो आप पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी की जो है नेट प्रॉफिट धीरे धीरे घट रही है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इस कंपनी का शेयर की प्राइस गिरने वाली है। तो आप इसे पता लगा सकते हैं कि इस शेयर की प्राइस जो है वह गिरने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे इसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाली है। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है तो आप उसे अनुमान लगा सकते हैं कि उस कंपनी का शेयर जो है वह धीरे धीरे गिरने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी सेल्स ही नहीं करेगी, सेल्स ही नहीं कर पा रही है, तो उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ सकता है। अगर उसका सेल ही नहीं होगा तो उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो आप जब भी किसी शेयर में खरीदने जा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप पता कीजिए कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। मान लेते हैं कि एक्स कंपनी है, उसका हर साल सेल हो रहा था 200 करोड़ का, ठीक है, 200 करोड़ का क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद उसका घट के होगी कितना, 100 करोड़। वह 100 करोड़ क्या कर रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। यानी कि पहले साल क्या किया, 200 करोड़ का सेल किए, 5 साल बाद 100 करोड़ का सेल किए, फिर 5 साल बाद यानी कि 50 करोड़ का क्या किए, सेल किए। तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका जो सेल्स जो है वह धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर के माइंड में, यानी कि इन्वेस्टर के माइंड में डर उड़ जाता है कि इस शेयर के जो है, इस कंपनी के जो सेल्स है वह धीरे धीरे घट रही है, यानी कि इसका प्राइस जो है वह धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि इसका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है। सेल्स अगर बढ़ता तो इन्वेस्टर के माइंड में ट्रस्ट बचता कि इस सेल्स बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का सेल्स बढ़ सकता था, यानी कि शेयर प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेल्स का प्राइस जो है, सेल्स जो है वह कंपनी धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे घटते जा रही है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर जो है वह घटने वाली है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है और धीरे धीरे घट रही है। रेवेन्यू ग्रोथ, देखिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है तो आप पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो धीरे धीरे घटने वाली है। अगर रेवेन्यू अगर ज्यादा होता तो ट्रेडर का, यानी कि इन्वेस्टर के मन में एक लालच बचता कि इसका रेवेन्यू बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस शेयर का प्राइस बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में 500 करोड़ है। पिछले 5 साल में कितना रेवेन्यू ग्रोथ किया, 500 करोड़। लेकिन 5 साल बाद, यानी कि आने वाले 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद उसका सेल्स ग्रोथ कितना हो गया, 300 करोड़, 300 करोड़। तो क्या हुआ, 200 करोड़ यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। 200 करोड़ का क्या किया, सेल्स ग्रोथ जो है वह लॉस हुआ, क्योंकि पहले 5 साल कितना सेल किया था, 500 करोड़ का, और पीछे आप आने वाले 5 साल में कितना सेल्स किया कि आप पता लगा कि 300 करोड़ का सेल किया। तो क्या 200 करोड़ क्या लॉस हुआ। फिर 5 साल बाद मान लेते हैं कि 5 साल बाद उस कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ 100 करोड़ में आ गया, 100 करोड़। तो धीरे धीरे क्या रहा है, पहले 5 साल सेल किया, उसके बाद फिर 300 करोड़ का सेल किया, फिर 100 करोड़ का सेल किया, यानी कि ये क्या रहा है, सेल्स जो है वह धीरे धीरे घट रही है। तो इससे ट्रेडर यानी कि इन्वेस्टर के माइंड में क्या बढ़ता है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस शेयर का प्राइस है वह डिक्रीज करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है, क्योंकि उस सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस जो है वह धीरे धीरे घटने वाली है। अगर सेल्स बढ़ता तो प्राइस बढ़ सकती थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर धीरे धीरे सेल्स घट रही है, धीरे धीरे उसका जो है सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है, तो उसका प्राइस जो है, उस शेयर की जो कंपनी की जो प्राइस है वह धीरे धीरे घटने वाली है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि ट्रेडर डर जाते हैं और शेयर को बाय एंड सेल करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ता तो जाहिर सी बात है कि इसका प्राइस बढ़ सकती थी। लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है, तो उस कंपनी का जो है सेल्स यानी कि शेयर की प्राइस घटने वाली है। देखिए, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उस कंपनी के ऊपर छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिससे काम कर रही है, तो उसका प्राइस गिर सकती है। मान लेते हैं कि एक्स कंपनी है, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की, और उसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसका प्रोजेक्ट मिल रहा है कितना, प्रोजेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, ठीक है। पहले साल 200 करोड़ का मिला, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिला
100 करोड़। तो क्या कि इसका जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अगर एक्स कंपनी यानी कि 1000 करोड़ की इसका मार्केट वैल्यू है, यानी कि 1000 करोड़ की है, और अगर इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे घट रही है, तो इससे पता लगता है कि इस कंपनी की जो है कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीरे धीरे कम आ रही है। तो इससे क्या होता है कि उसका शेयर जो है वह धीरे धीरे गिरने लगता है। अगर यही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता 1000 करोड़ की कंपनी है और 1500 करोड़ का क्या होता है कि 1500 करोड़ का अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो इससे शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन क्या होता है कि अगर उस कंपनी के ऊपर छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, छोटा छोटा या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं है, तो उस शेयर की प्राइस जो है वह धीरे धीरे गिरने लगती है। तो यहाँ कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर भी शेयर की प्राइस बढ़ने की चांस होती है, और अगर उस कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलती है, बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह धीरे धीरे गिरने वाली है, वो भी गिर भी सकती है। न्यू प्रोडक्ट या फिर सर्विस, मान लेते कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, वह अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे या फिर न्यू सर्विस लॉन्च करे, अगर वह फेलियर हो जाता है तो इससे उस कंपनी का शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे गिरने लगती है। मान लेते हैं कि कोई एक्स कंपनी है, वह न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया 500 करोड़ का, ठीक है, 500 करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च किया, कोई भी सर्विस लॉन्च किया, और अगर वह लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो क्या होता है, इससे इन्वेस्टर का माइंड में डर बढ़ जाता है और उस शेयर की जो प्राइस है वह धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है। फिर नया प्रोजेक्ट फिर से कोई एक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया 300 करोड़ का, ठीक है, 300 करोड़ का लॉन्च किया, और फिर वह अगर लॉस हो जाती है, वो प्रोडक्ट नहीं चलती है मार्केट में, तो क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो फिर उसका ट्रेडर इन्वेस्टर के माइंड में डर बैठता है और धीरे धीरे उस शेयर की जो है प्राइस है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। मतलब अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और अगर वह चल पड़ा तो आपका शेयर प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन आपका बैक टू बैक फेलियर हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं चल रही, तो इससे क्या होता है कि शेयर के प्राइस पर इफेक्ट पड़ती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि शेयर की प्राइस जो है, शेयर की प्राइस डिक्रीज करने लगती है और धीरे धीरे गिरने लगती है। तो ये रहा कुछ पॉइंट कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस शेयर की प्राइस है वह गिरने वाले या फिर घटने वाले, आखिर किस कारण से शेयर की प्राइस बढ़ती है और किस कारण से शेयर की प्राइस गिरती है। यहाँ पर और एक पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर डेब्ट यानी कि कर्जा ज्यादा है, तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस गिरने लगती है। अगर ज्यादा कर्जा है, मान लेते कि 500 करोड़ का कंपनी है, ठीक है, 500 करोड़ का कंपनी है और उसके ऊपर 300 करोड़ का क्या है, लोन है, कर्जा है, तो क्या होगा कि इसका जो है 500 करोड़ का कंपनी है और 300 करोड़ का कर्जा है, तो इससे क्या होता है कि लोन ज्यादा है यानी कि कर्जा ज्यादा है, तो इससे कर्जा चुकाने में ज्यादा करेंगे, और उनका क्या होता है कि शेयर की प्राइस धीरे धीरे गिरने लगता है। अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट भी ज्यादा रहेगा तो उससे क्या होता है कि शेयर की प्राइस गिरने लगती है। तो ये रहा कुछ पॉइंट जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं, जिससे आप अनुभव कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाली है या फिर घटने वाली है। आप कोई भी कंपनी के शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं तो आप उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, अच्छे से नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका जो है शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर शेयर की प्राइस क्यों गिरती है और कैसे गिरती है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस शेयर की प्राइस जो है बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली। अगर कंपनी का प्रॉफिट रेशियो कम है, धीरे धीरे घट रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस गिरने वाली है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे उसका जो है सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे घट रही है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाली है। क्योंकि अगर सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो कंपनी कैसे अपने बिजनेस मॉडल में काम करेंगे, और उस कारण क्या होता है कि ट्रेडर के माइंड में डर बढ़ जाता है और उसका शेयर की प्राइस गिरने लगती है। नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कर रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रॉफिट रेशियो घट रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है, गिरने लगती है। अगर उस कंपनी के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है जिससे कंपनी काम करे और अपना रेशियो बढ़ा सकते हैं, यानी प्रॉफिट रेशियो बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर अच्छे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं या फिर ना के बराबर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने की चांस बढ़ जाती है। कोई भी कंपनी जो है अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, कोई भी नया सर्विस लॉन्च करे, और अगर वह बैक टू बैक फेलियर होते जा रहा है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी धीरे धीरे गिरने के चांस बढ़ जाती है। किसी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा है, वह ज्यादा डेप्ट में, ज्यादा लोन पर है, 500 करोड़ का कर्जा है और 400 करोड़ के उनके ऊपर लोन है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी धीरे धीरे क्या होता है, गिरने लगती है। तो ये रहा कुछ पॉइंट
कि किस कारण से शेयर की प्राइस गिरती है। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, अच्छे से रिवीजन यानी कि आपने जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर आपका शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारण से शेयर की प्राइस घटती है और कैसे शेयर की प्राइस घटती है। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आप प्रॉपर जानकारी प्राप्त कीजिए, खुद से आप भरोसा देखिए कि हाँ ऐसे अच्छे से हो सकता है, या फिर आपको अगर लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस घटने वाली है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना प्रॉफिट होने की चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है। इसलिए आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे भी सकती है।